बहुत पुराने समय की बात थी। एक छोटे से गांव में एक नौजवान लड़का रहता था। उसके पास एक छोटा सा घोड़ा था और बहुत सारी भेड़ बकरियां थी। वह रोज घोड़े पर बैठकर जंगल में अपनी भेड़ बकरियां चराने जाता था। सारे गांव के दोस्त उसको मूर्ख मूर्ख कहकर बुलाते थे, क्योंकि वह बेचारा थोड़ा सीधे और सरल स्वभाव का था। दोस्तों द्वारा मूर्ख कहकर बुलाना उसे अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन फिर वह किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करता था। एक दिन जब वह जंगल के पास भेड़ बकरियां चरा रहा था, तो अचानक जंगल से एक भेड़िया निकला और उसकी एक भेड़ को उठाकर जंगल में घुस गया। उसे बुरा तो बहुत लगा, परंतु अब वह कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि जब तक वह कुछ करता उससे पहले भेड़िया जंगल में जा चुका था। घर आकर जब वह सारी घटना उसने अपने पिताजी को बताई, तो वह भी उस पर बहुत गुस्सा हुए और बोले, ठीक ही कहते हैं लोग तुझे मूर्ख। तू मूर्ख का मूर्ख ही है। तू अपनी भेड़ों का ख्याल भी नहीं रख पाया अच्छे से। जाकर मर कहीं पर। यह सब सुनकर नौजवान को गुस्सा तो बहुत आया, पर वह अपने पिता के सामने कुछ नहीं बोला। लेकिन मन ही मन उसने एक फैसला कर लिया। अगले दिन वह सुबह सुबह उठा, अपना छोटा सा घोड़ा खोला और बिना घर में किसी को बताए, बिना कुछ खाए पिए वह घर से निकल गया और किसी अनजान मंजिल की तरफ चल पड़ा। उसने अपना घोड़ा बड़े नगर की तरफ मोड़ दिया और चलता ही रहा। आखिर शाम होने से पहले वह नगर के राजा के महल के द्वार पर पहुंच गया। सामने द्वार पर दो पहरेदार खड़े थे। उसने एक पहरेदार से पूछा, जनाब सुनिए जरा, यह आखिर किसका महल है? भाई ये नगर के राजा का महल है। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, बताओ क्या काम है तुम्हें? अरे जनाब, लोग मुझे मूर्ख कहते हैं। मैं बहुत दूर गांव से आया हूँ। राजा जी से मिलना है मुझे। परंतु क्यों मिलना है तुमने राजा से? राजा ऐसे सभी से थोड़ा ही मिलते हैं। जी जनाब, दरअसल मेरे पास कोई काम नहीं है। राजा जी से प्रार्थना करूंगा कि वो मुझे किसी काम पर रख लें। अच्छा, तो तुम नौकरी करना चाहते हो राजमहल में? अच्छा ठीक है, तुम वहाँ जाके बैठ जाओ। और भी 10-12 आदमी बैठे हैं वहाँ। अभी थोड़ी देर में मंत्री जी आएंगे, वही नौकरी देते हैं और उनको जो नौकरी के लायक लगेगा उसको वो नौकरी पर रख लेते हैं। अच्छा ठीक है जनाब। और फिर मूर्ख ने अपना घोड़ा एक तरफ पेड़ से बांध दिया और अंदर जाकर उन सभी आदमियों के पास बैठ गया। थोड़ी देर में उसने देखा कि मंत्री जी आ रहे हैं। सभी आदमी उठकर खड़े हो गए। मूर्ख भी खड़ा हो गया। फिर मंत्री जी एक एक आदमी को उठाकर कुछ कुछ पूछते और किसी को वहीं बिठा देते और किसी को बाहर भेज देते। कुछ देर में मूर्ख की बारी आ गई। तब मंत्री जी ने मूर्ख से पूछा, हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा और कहाँ से आए हो तुम? जी जनाब, लोग मुझे मूर्ख कहते हैं। अरे भाई, लोग तो तुम्हें मूर्ख कहते हैं, पर असल में तुम्हारा नाम क्या है वो बताओ। जी मेरा नाम ही मूर्ख है और मैं बहुत दूर गांव से आया हूँ। अच्छा ठीक है, ये बताओ क्या काम करना आता है तुम्हें? जी जनाब, मुझे घोड़ा चलाना आता है। बहुत अच्छी घुड़सवारी करता हूँ और घोड़ों की देखभाल भी बहुत अच्छे से कर लेता हूँ मैं। यह सुनकर मंत्री मन में सोचने लगा, वजीर साहब ने कहा तो था कि कोई ऐसा ही व्यक्ति चाहिए जो शरीफ सा हो, घोड़ा चला लेता हो और राजकुमारी को रोजाना पाठशाला ले जा सके। मुझे लगता है ये सही रहेगा उसके लिए। यह सोचते सोचते मंत्री जी अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद मंत्री जी ने पहरेदारों से कहा और मूर्ख को भी अंदर बुला लिया। जब मूर्ख अंदर पहुंचा तो मंत्री जी बोले, हाँ तो सुनो मूर्ख, तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है। राजकुमारी को रोजाना पाठशाला ले जाना होगा घोड़े पर और दोनों घोड़ों की देखभाल भी करनी होगी रोज। कर लोगे? जी मालिक, कर लूंगा, बहुत अच्छे से करूंगा मैं। ठीक है, तो कल से काम पर लग जाओ। तुम्हें अच्छी खासी पगार मिलेगी और महल में रहने खाने की सुविधा भी मिलेगी। जी मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह सुनकर मूर्ख खुश हो गया और वहाँ से चला गया। अगले दिन मूर्ख ने 2 घोड़े तैयार किए, उन पर काठी डाली। तभी महल के अंदर से एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी आई और उसने मूर्ख से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा जवान? जी राजकुमारी, मेरा नाम मूर्ख है। बड़ा अजीब नाम है तुम्हारा। ठीक है, कोई ना, काम समझ लिया ना? सारा क्या करना है आपको? जी राजकुमारी, मैंने सारा काम समझ लिया है। और फिर राजकुमारी ने एक घोड़े की लगाम पकड़ी और उस पर चढ़कर बोली, चलो मूर्ख। फिर कुछ दिन तक रोजाना मूर्ख राजकुमारी को विद्यालय ले जाता और सुरक्षित वापस भी ले आता। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। और फिर एक दिन राजकुमारी और मूर्ख अपने अपने घोड़े पर विद्यालय जा रहे थे। जैसे ही वे दोनों जंगल के पास पहुँचे, वहाँ उन्हें घोड़े पर सवार एक नौजवान मिला और उसने राजकुमारी को कुछ कहा। राजकुमारी ने उसकी बात सुनी
और मूर्ख की तरफ देखा और फिर मूर्ख से बोली, मूर्ख सुनो, तुम आज यहीं पर मेरा इंतजार करो। आज मैं विद्यालय इनके साथ चली जाती हूँ। और हाँ, कहीं जाना नहीं, तुम यहीं पर ही रहना। वापिस आकर मैं यहाँ से तुम्हारे साथ ही महल जाऊंगी। ठीक है राजकुमारी साहिबा, जैसा आप कहें। इतना कहने के बाद राजकुमारी उस नौजवान के साथ आगे बढ़ गई और मूर्ख वहीं पर एक पेड़ के नीचे अपना घोड़ा बांधकर राजकुमारी का इंतजार करने लगा। शाम को राजकुमारी वापस आई और वहां से वह नौजवान अपने रास्ते चला गया। राजकुमारी और मूर्ख महल की तरफ चल पड़े और राजकुमारी ने मूर्ख से रास्ते में कहा, मूर्ख सुनो, तुम यह किसी को मत बताना कि मैं तुम्हारे साथ विद्यालय नहीं गई थी, वरना मैं पिताजी से कहकर तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी, समझे? नहीं राजकुमारी साहिबा, मैं किसी से कुछ नहीं बताऊंगा। फिर राजकुमारी और मूर्ख महल वापस आ गए। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। मूर्ख अपना घोड़ा लेकर पेड़ के नीचे इंतजार करता, राजकुमारी नौजवान के साथ विद्यालय चली जाती। फिर एक दिन जब मूर्ख उस पेड़ के नीचे सो रहा था तो उसे ऊपर से कुछ आवाज आई। तभी मूर्ख उठा, उसने अपनी आंखें मसली और इधर उधर देखा। तभी उसे अपने पास ही एक बहुत ही सुंदर हीरे का हार पड़ा हुआ मिला। उसने उसे उठाया और बोला, आखिर यह हार किसका हो सकता है? यहाँ आसपास तो कोई दिख भी नहीं रहा और यह तो है भी बहुत सुंदर, लगता है बहुत कीमती है, पर मेरे किस काम का? लगता है कोई राहगीर यहाँ पर भूल कर चला गया इसको। खैर, मैं इसे राजकुमारी को दे दूंगा। और फिर शाम को मूर्ख और राजकुमारी जब महल की तरफ वापस जा रहे थे तो चलते चलते रास्ते में मूर्ख ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी साहिबा, ये देखिए, ये हार मुझे पेड़ के नीचे पड़ा हुआ मिला। शायद कोई राहगीर वहाँ पर छोड़कर चला गया होगा। मेरे तो ये किसी काम का नहीं है। ये लीजिए, आप रख लीजिए इस हार को। राजकुमारी ने वह हार देखा और कहा, मूर्ख, यह हार तो बहुत बढ़िया है और लगता भी बहुत कीमती है। तू सही कह रहा है, किसी राहगीर का छूट गया होगा। मैं रख लेती हूँ, लेकिन अगर कल कोई राहगीर इसे ढूंढता हुआ आया तो तुम बता देना और फिर मेरे से लेकर उसे वापस दे देना, ठीक है? कुछ दिन बाद जब मूर्ख फिर उस पेड़ के नीचे सो रहा था तो कुछ वैसी ही आवाज आई। मूर्ख खड़ा हुआ, उसने देखा उसे लाल रंग की एक बहुत सुंदर पोटली वहाँ पड़ी मिली। मूर्ख ने उसे उठाया, खोला, देखा उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। मूर्ख बहुत हैरान हुआ और अपने आप से कहने लगा, यह कैसा करिश्मा हो रहा है भाई? रोज कोई ना कोई अपना सामान यहाँ भूल कर चला जाता है। लगता है यह भी कोई राहगीर यहाँ पर छोड़कर चला गया। और फिर शाम जब राजकुमारी वापस आई तो मूर्ख ने पहले की तरह उसे बताया कि यह पोटली मुझे कैसे मिली है और राजकुमारी साहिबा को दे दी। राजकुमारी ने भी उसको वही बोला कि अगर कोई राहगीर इसको लेने आएगा तो मुझसे लेकर उसे वापस दे देना। फिर एक दिन जब मूर्ख पेड़ के नीचे सो रहा था तो उसे एक सपना आया कि यहाँ पर कुछ ही दूरी पर एक महल है और उस महल में एक परी रहती है और वह परी मूर्ख को बुला रही है। फिर मूर्ख की आंख खुली और उसने सोचा, क्यों ना मैं जंगल के अंदर जाकर देखूं, हो सकता है मेरा सपना सच ही हो और शायद वहाँ पर सच में कोई महल हो। फिर मूर्ख अपने घोड़े पर बैठकर जंगल की तरफ चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे वही महल दिखाई दिया जो उसने अपने सपने में देखा था। मूर्ख जैसे ही उस महल के पास पहुंचा, महल का दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर से एक परी ने उसे बुलाया। मूर्ख थोड़ा सा झिझका, लेकिन फिर वह महल के अंदर चला गया। फिर वह दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर जाकर मूर्ख ने देखा कि परी उसके सामने खड़ी है और परी ने मूर्ख से बोला, हाँ आओ मूर्ख, मैंने ही तुम्हें बुलाया है। तुम हैरान होगे कि मैं कौन हूँ और तुम्हें कैसे जानती हूँ। तो सुनो, मैं एक परी हूँ। यह हमारा महल है। यहाँ पर हम 5 परियां रहती हैं। हम रोजाना उस पेड़ पर जाती हैं जहाँ पर तुम राजकुमारी का इंतजार कर रहे होते हो, लेकिन जब हम इस महल से बाहर निकलती हैं तो हम अदृश्य हो जाती हैं, किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन हमें सब दिखाई देता है और हम सबके बारे में उसे छू कर जान लेती हैं। एक दिन जब तुम भी उस पेड़ के नीचे सो रहे थे तो तुम्हें छूकर हमने तुम्हारे बारे में सब जान लिया। लेकिन परी रानी, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? चिंता मत करो मूर्ख, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। तुम्हें याद होगा, कुछ दिन पहले तुम्हें एक हीरे का हार मिला था। वह हार हमने ही तुमको दिया था, लेकिन तुमने तो वह राजकुमारी को दे दिया। फिर हमने सोने और चांदी के सिक्कों से भरी हुई पोटली भी तुम्हें दी थी,
तुमने वह भी राजकुमारी को दे दी। तुम सच में मूर्ख ही हो। अब तुम जाओ और दोनों हार और सोने के सिक्के राजकुमारी से लेकर कल मेरे पास यहीं पर आना। फिर मैं तुम्हें कल बताऊंगी कि क्या करना है। ठीक है परी रानी, मैं ऐसा ही करूँगा। चलता हूँ मैं, राजकुमारी आने वाली होगी। और फिर वहाँ से मूर्ख जल्दी जल्दी वापस आ गया। थोड़ी देर में राजकुमारी और वह नौजवान भी आ गए। रोज की तरह नौजवान अपने रास्ते चला गया और राजकुमारी और मूर्ख अपने रास्ते चलने लगे। मूर्ख ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी साहिबा, आज 2 राहगीर आए थे पेड़ के नीचे और वो अपना सामान ढूंढ रहे थे। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले वह जब आराम कर रहे थे पेड़ के नीचे तो वह सामान वहाँ पर छूट गया था। तो मैंने उनको कहा कि वो सामान मेरे पास ही है और मैंने उनको कल आने के लिए कहा है। और फिर अगले दिन जब विद्यालय जाने लगे तो राजकुमारी ने वह दोनों चीजें मूर्ख को दे दी। मूर्ख ने वह दोनों चीजें ले ली। जब राजकुमारी विद्यालय चली गई तो मूर्ख वह दोनों चीजें लेकर परी महल में पहुंच गया। वहाँ पर मूर्ख को 5 की 5 परियां मिली। उन सब ने मूर्ख को बड़े प्यार और सत्कार से बिठाया और फिर रानी परी ने बोला, मूर्ख, क्या तुम्हें पता है यह जो नौजवान राजकुमारी के साथ जाता है यह कौन है? नहीं परी रानी, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं पता। तो सुनो मूर्ख, मैं तुम्हें इस नौजवान की सच्चाई बताती हूँ। यह नौजवान वजीर का बेटा है और राजकुमारी राजा की इकलौती संतान है और यह राजकुमारी को प्यार के जाल में उलझाकर इससे शादी करके खुद राजा बनना चाहता है, लेकिन राजा को यह मंजूर नहीं है। तभी तो राजा अपनी बेटी के साथ नौकर को हमेशा भेजता है। तुमसे पहले जो नौकर था वह बहुत चालाक था। वह राजकुमारी को कभी अकेला नहीं छोड़ता था, लेकिन वजीर और उसके बेटे ने उस नौकर को कहीं गायब ही करवा दिया और अब तुम्हारी जान को भी खतरा है। यह तो मुझे पता ही नहीं था परी रानी। अभी आगे और सुनो मूर्ख, तुम बहुत सीधे सरल स्वभाव के हो, इसलिए अभी तक तुम बचे हुए हो। और अगर तुमने अब कुछ किया तो यह नौजवान तुम्हारा क्या करेगा कुछ नहीं पता। और अगर इस बात का पता राजा को चल गया तो वह तुम्हें क्या सजा देगा कुछ नहीं पता। हमारी मानो तो तुम राजा की यह नौकरी छोड़ दो। यह कहकर राजा से अपनी सारी पगार ले लो कि तुमने घर जाना है और फिर तुम हमारे पास आ जाना। हम तुम्हें यह सारा धन दे देंगे। तुम्हारा सारा जीवन आसानी से गुजरेगा और तुम्हारे माँ बाप भी परेशान नहीं होंगे। ठीक है परी रानी, मैं ऐसा ही करता हूँ। और फिर कुछ दिन बाद मूर्ख मंत्री से मिलने गया और कहा, मंत्री जी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे यहाँ पर आए हुए बहुत समय हो गया है। मेरे माँ बाप घर पर परेशान हो रहे होंगे। मैं यह नौकरी छोड़कर जाना चाहता हूँ। आप मुझे मेरी सारी पगार दे दीजिए ताकि मैं अपने घर जा सकूँ। ठीक है मूर्ख, कल तुम मुझसे अपनी सारी पगार ले लेना और अपने घर चले जाना। अगले दिन मूर्ख ने अपनी सारी पगार ले ली और राजा की नौकरी छोड़कर सीधा परियों के महल में चला गया और रानी परी से जाकर कहा, परी रानी, मैं राजा की नौकरी छोड़कर आ गया हूँ। तब परियों ने मूर्ख को बिठाया और कहा, तुमने बहुत अच्छा किया मूर्ख। अब तुम सुनो, यह एक टोपी मैं तुम्हें देती हूँ, तुम इसे हमेशा पहन कर रखना। इससे तुम्हें बुद्धि मिलेगी और तुम भी दूसरे लोगों की तरह चतुर और चालाक बन जाओगे। वैसे भी यह दुनिया तुम जैसे सीधे और सरल स्वभाव के लोगों के लायक नहीं है। और यह लो धन और यह सिक्कों से भरी हुई पोटली और यह हार, ये सब तुम्हारे लिए है। अब तुम अपना जीवन खुशी से बिताना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी रानी। और फिर मूर्ख ने हाथ जोड़कर परियों से विदा ली और सारा धन लेकर अपने गांव आ गया। जैसे मूर्ख ने वह टोपी पहनी, मूर्ख बहुत ही समझदार और चालाक इंसान बन गया। मूर्ख घर पहुंचा तो मूर्ख के माता पिता बहुत खुश हुए। अब मूर्ख सुखी जीवन जीने लगा।